हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए उपन्यास गोदान। गोदान उपन्यास का क्या कहानी है, उसके पात्र कौन कौन से हैं, उसके कथन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं और उसको किसने लिखा है, कब लिखा गया, किस टाइप का उपन्यास है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि अभी तक आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम लोग इससे बनने वाले जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर टाइप, उसको भी करेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये उपन्यास जो है वो प्रेमचंद जी का द्वारा लिखा गया है, यानी ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में। उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसे? प्रेमचंद जी को। उन्हीं के द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा 1936 ईस्वी में एक उपन्यास लिखा गया, जो हिंदी साहित्य की अमर और यथार्थवादी उपन्यास है। जो हिंदी साहित्य का सबसे अमर और कृषक जीवन की त्रासदी को इस उपन्यास में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, हमें बहुत मजा आने वाला है। इसे भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। यह उपन्यास में फ्रेंड्स, हर किसान का शौक होता है कि हमारे घर एक गाय पाला जाए, और ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले गाय के दान देने से आदमी जो है वो स्वर्ग में जाता है। तो इस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है होरी। होरी का भी बहुत शौक था कि मेरे घर एक गाय होनी चाहिए। होरी किसी तरह से पैसे इकट्ठे करके एक गाय खरीदता है, लेकिन उसका जो भाई है हीरा, उससे होरी का आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, हीरा जो है होरी को, गाय को जहर दे देता है और गाय जो है रस्सी में बंधी हुई मर जाती है, जिस कारण से होरी के ऊपर पाप चढ़ जाता है गो हत्या का। और गो हत्या का पाप चढ़ने के बाद होरी क्या क्या करता है, इसे हम लोग आगे देखेंगे। यह उपन्यास भारतीय किसानों की आर्थिक विपन्नता, शोषण और उसकी आस्था का सजीव चित्रण है। इसमें भारतीय किसान जो है उनकी विपन्नता, शोषण किस तरह से होता है जमींदारों के द्वारा, उस सभी का सजीव चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। उपन्यास की कथा जो है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में चलती है, 3 भागों में चलती है। पहली कथा जो है ग्रामीण कथा है, दूसरी जो है शहरी कथा है, और तीसरी जो है लेखक स्वयं कहता है वक्ता बनकर के बौद्धिक या वैचारिक कथा है। अब इसमें ग्रामीण कथा कौन सी है, इसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण कथा जो है वो है, उपन्यास का मुख्य पात्र जो है होरी है, और होरी की पत्नी का नाम है फ्रेंड्स धनिया। होरी की पत्नी का नाम जो है वो धनिया है। होरी और धनिया के इर्द गिर्द ये कहानी जो है वो पूरी घूमती है। यानी कहानी का अंत जो होता है, होरी को लू लग जाती है और उस अंत में वो इतना गरीब हो गया है फ्रेंड्स, कर्जा तले दब करके, इज्जत प्रतिष्ठा हर तरह से, कि उसके पास गोदान के लिए भी पैसा नहीं है। जैसे तरह तैसे धनिया जो है 20 रुपए इकट्ठा करके रखी हुई है, उसी को लेकर के पंडित के पास पहुंचती है और कहती है कि इसी को गोदान समझ लीजिए और होरी को मुक्ति दीजिए। कहानी बहुत मार्मिक है फ्रेंड्स। गाय की लालसा, होरी को गाय की लालसा थी। होरी एक सीधा साधा और स्वाभिमानी किसान था। उसका जीवन भर एक ही इच्छा थी कि उसके पास अपनी एक गाय हो। एक दिन वह गांव के किसी भोला नामक ग्वाले से 3 रुपए में गाय सुंदरिया ले आता है। एक गाय खरीद के लाता है जिसका नाम क्या होता है फ्रेंड्स? गाय का नाम जो है सुंदरिया रहता है। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि होरी के गाय का नाम क्या था। पारिवारिक ईर्ष्या और विपत्ति। फ्रेंड्स, होरी जो है गाय खरीद के ले आता है सुंदरी को। होरी का भाई हीरा और शोभा इस बात से ईर्ष्या करते हैं। हीरा गाय को जहर दे देता है
और भाग जाता है। होरी पर गाय हत्या का शक हो जाता है। होरी पर गाय की हत्या का शक होता है और उसे जाति बिरादरी को खुश करने के लिए जुर्माना और भोज का दबाव झेलना पड़ता है, जिससे वह आर्थिक कर्ज में डूब जाता है। कौन फ्रेंड्स? गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र होरी। जब गाय की हत्या हो जाती है तो गाय की हत्या से मुक्ति पाने के लिए उसे लोगों को भोजन कराना पड़ता है और जुर्माना देना पड़ता है बिरादरी वाले को। इसके बाद होरी का बेटा होता है गोबर। होरी के बेटे का नाम जो फ्रेंड्स, इस पात्र का नाम भी पूरा देसी भाषा का प्रयोग किया गया है। होरी का बड़ा बेटा गोबर अपने पिता के दब्बू स्वभाव से चिढ़ता है। यानी गोबर जो है आधुनिक विचार वाला है, उसे अपने पिता की तकियानुसी बातें और जाति बिरादरी से कुछ लेना देना नहीं है। वो गांव के ग्वाले भोला की विधवा बेटी झुनिया के साथ संबंध बना लेता है। गांव की ग्वाला जो है भोला, उसकी बेटी झुनिया के साथ वो प्यार करता है और गांव छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। गांव को छोड़कर वो लखनऊ भाग जाता है। होरी फिर से सामाजिक बहिष्कार और जुर्माना का संकट आता है। दूसरी जाति में ब्याह करने के कारण और विधवा लड़की से ब्याह करने के कारण होरी पर फिर से समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है और जुर्माना का संकट आ जाता है, जिससे वह धनिया के साथ मिलकर सहन करता है। जिससे पति पत्नी दोनों को सहना पड़ता है। कर्ज और शोषण। होरी पर कर्ज होता है, यानी होरी पर सूदखोर जैसे दाता दीन और झिंगुरी सिंह गांव के जमींदार होते हैं। उनका कर्जा जो है फ्रेंड्स बढ़ते जाता है। होरी की दो बेटी रहती है, सोना और रूपा। होरी के बेटियों का नाम जो है सोना और रूपा, और बेटे का नाम जो है वो गोबर है। उन दोनों के शादी की जिम्मेदारी और अन्य जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपनी थोड़ी सी जमीन भी गिरवी रख देता है। किसान की सबसे बड़ी चीज क्या होता है फ्रेंड्स? जमीन होता है। उसे भी अपनी बेटियों की शादी करने के लिए गिरवी रखना पड़ता है। अब आती है शहरी कथा। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से होरी को किस शौक होता है गाय खरीदना, गाय खरीद के लाता है, लेकिन उसका भाई उसे जहर दे देता है। उसके बाद उसका बेटा जो है गांव के ग्वाला भोला की बेटी झुनिया से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। शादी करके लखनऊ चला जाता है। वहां जाने के कारण होरी को वापिस से समाज से बहिष्कृत होना पड़ता है और उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। दो बेटी होती है रूपा और सोना। रूपा और सोना की शादी के लिए भी गांव के झिंगुरी सिंह और दाता दीन से कर्जा लेना पड़ता है, जिस कारण से वो उसकी थोड़ी सी जमीन जो होती है वो भी गिरवी रख देनी पड़ती है और अंत में होरी के पास कुछ भी नहीं बचता है फ्रेंड्स। कथा, यह कथा ग्रामीण अब है। शहरी कथा किस तरह से चलती है उसे देखेंगे। यह कथा ग्रामीण जीवन के समानांतर चलती है, जो शहर के उच्च वर्ग के लोग उनकी शोषण को दिखाती है। कथा गांव के जीवन पे, होरी के जीवन पे चलती है, लेकिन शहर के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो किस तरह से गांव के छोटे मोटे लोगों का शोषण करते हैं उसे दिखाते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह इस सेमरी गांव का जमींदार है। ये कथा जो है फ्रेंड्स, इसमें कौन से गांव का जिक्र है? तो ये जिक्र जो है फ्रेंड्स सेमरी गांव का जिक्र किया गया, जो बाहर से उदार दिखते हैं लेकिन किसानों का शोषण करने और मिल मालिकों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। राय साहब अमर सिंह जो है ये ऊपर से तो अपने आप को उदार दिखाते हैं, लेकिन वो मिल मालिकों के साथ राजनीति करते हैं और किसानों का शोषण करते हैं। मिस्टर खन्ना और तनखा। मिस्टर खन्ना एक बैंक मैनेजर है जो मिल का मालिक है, जबकि तनखा एक दलाल है। शहर में मिल मजदूरों की हड़ताल और खन्ना की व्यक्तिगत जीवन गोविंदी के साथ संबंध बनाता है और मध्यम से पूंजीवादी वर्ग की क्रूरता दिखाई देती है। यहाँ पे क्या दिखाई देती है? मिस्टर खन्ना और तनखा जो है बैंक में नौकरी करता है और मिल का मालिक है, इसलिए मिल में काम करने वाले लोगों का शोषण करता है। और खन्ना जो है यहाँ पे तनखा एक दलाल है जिसका व्यक्तिगत जीवन दिखाता है, गोविंदी के साथ में संबंध बनाता है। जो मध्यम गोविंदी के साथ संबंध बनाने के माध्यम से पूंजीवादी वर्ग किस तरह से क्रूरता के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं, किस तरह से लोगों पर दबाव बनाते हैं, किस तरह से लोगों का शोषण करते हैं, ये सब दिखाया गया।
ओंकारनाथ ये एक अखबार बेचने वाला संपादक है जो सिद्धांत के बारे में बताते हैं लेकिन अंततः पैसे और प्रभाव के सामने झुक जाता है। ओंकारनाथ जो है ऐसे तो सिद्धांत और बातों को बताता है लेकिन पैसा का प्रभाव जो बातें है तो वहां पे वो झुक जाता है। बौद्धिक और प्रेम कथा। फ्रेंड्स, यह कथा निश्चित और आधुनिक वर्ग के दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रोफेसर मेहता और डॉक्टर मालती दोनों जो हैं पेशे से ऊंचे पद पे हैं। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं और यथार्थवादी विचारों के समर्थक हैं, जबकि मालती जो है एक पढ़ी लिखी आधुनिक और सेवाभावी डॉक्टर है। फ्रेंड्स, उपन्यास बहुत बड़ा है, आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, लेकिन अभी समय नहीं है उपन्यास को पढ़ने का। फिर उसकी कहानी को समझेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग क्लास तक जरूर बने रहिएगा और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत में मालती चंचल और स्वार्थी प्रतीत होती है, लेकिन बाद में वह मेहता के प्रभाव में आकर मानव सेवा और मानव धर्म को अपना बना लेती है। अब देखेंगे उपन्यास का अंत किस तरह से होता है। उपन्यास का अंत जो है अत्यंत करुणिक है। अत्यधिक परिश्रम, कर्ज और बेटी के ब्याह के बोझ तले होरी पूरी तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। अंत में होरी पर गांव के पुरोहित दाता दिन का भारी कर्जा जो है वो बढ़ जाता है और कर्जा से ज्यादा उसका सूद बढ़ जाता है। एक दिन कड़ाके की धूप में खेत में काम करते हुए होरी को लू लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। होरी की मृत्यु कैसे हुई? लू लगने के कारण। होरी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है धनिया घर में बची हुई चीज 20 आने की कुल जमा पूंजी और सूत के धागे लेकर पंडित दादा दिन के पास पहुंचती है। होरी जो है बेटी का ब्याह करते करते और लोग जमींदारों का सूद चुकाते बिरादरी का भरपाई करते करते अपना इज्जत बचाते बेचारा पूरी तरह से टूट चुका है। उसके पास अब कुछ भी नहीं है। जब होरी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी जो है उसके पास जमा पूंजी कुल 20 रुपया है, तो एक धागा और 20 रुपये लेकर पंडित दाता दिन के पास पहुंचती है ताकि होरी की आत्मा की शांति के लिए गोदान यानी गाय के दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इस उपन्यास का नाम जो है फ्रेंड्स गोदान पड़ा है। गोदान किया जा सके। वह कहती है, महाराज, न गाय है न बछिया और न ही पैसे है, यह उनकी गाढ़ी कमाई के 20 आने हैं, इसे ही गोदान समझ लीजिए। किससे कहती है? पंडित दाता देव से। गोदान का मुख्य उद्देश्य है किसान की व्यवस्था। होरी का पूरा जीवन एक गाय के लिए तरसते हुए बीत जाता है, जो भारतीय किसान की क्या होती है? बुनियादी अधिकारों और सपनों के अभाव को दर्शाता है। एक गाय जो रखना किसानों की बुनियादी जरूरत होती है और यहाँ पे बुनियादी जरूरत के साथ साथ होरी का सपना भी था फ्रेंड्स, हमारे घर एक गाय होनी चाहिए। शोषण का चक्र कैसे? प्रेमचंद ने दिखाया है कि कैसे किसान, जमींदार, सूदखोर और धर्म गुरुओं की त्रिस्तरीय शोषण के जाल में फंसकर अपनी जान दे देता है। कौन फ्रेंड्स? होरी। मानवता का त्याग हो जाता है। यहाँ धनिया और होरी के चरित्र विपरीत परिस्थिति में भी हार न मानने और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के प्रतीक है। अब इससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप देखेंगे हम लोग। हमारा उपन्यास है गोदान। उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स लेखक तो हम लोग समझ गए, शुरू से ही देख रहे हैं। गोदान उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि गोदान हिंदी साहित्य का महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य का एक यथार्थवादी और महाकाव्यात्मक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? गोदान का प्रकाशन वर्ष जो है फ्रेंड्स 1936 ईस्वी है। इसकी व्याख्या देख लें। प्रकाशित 1936 में प्रकाशित हुआ यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसे भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास का मुख्य नायक कौन है? तो गोदान उपन्यास का मुख्य नायक जो है फ्रेंड्स होरी राम है। होरी जो है गोदान उपन्यास का मुख्य नायक है और एक सीधा साधा स्वाभिमानी किसान है।
जीवन भर एक गाय खरीदने की इच्छा रखता है, लेकिन इसकी इच्छा जो है अधूरी रह जाती है। गाय खरीद के तो लाता है, लेकिन उसका भाई जो है हीरा ने उसे जहर दे देता है और गाय की मृत्यु हो जाती है। गाय की मृत्यु के कारण उसपे गो हत्या का पाप लग जाता है। होरी की पत्नी का नाम जो है क्या है, तो होरी की पत्नी का नाम जो है फ्रेंड्स धनिया है। नेक्स्ट हमारा इसकी व्याख्या देखेंगे। धनिया जो है होरी की पत्नी है, वह एक साहसी, स्पष्टवादी और संघर्षशील ग्रामीण महिला है, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपना स्वाभिमान नहीं खोती है। गोदान के किस पात्र को भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है फ्रेंड्स होरी होगा। होरी को होरी को किसान जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। होरी भारतीय किसान की व्यवस्था, संघर्ष और उसकी आस्था का प्रतीक है, जो शोषण के बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करता है। होरी गोदान में होरी के बड़े पुत्र का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो बड़े पुत्र का नाम जो है वो गोबर है। होरी का बड़ा पुत्र गोबर है। वह अपने पिता के दबे कुचले रूढ़िवादी विचारों के विपरीत विद्रोही और स्वतंत्र स्वभाव का है, जो काम की तलाश में कहाँ चला जाता है, शहर लखनऊ। गोदान में राय साहब का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेंड्स राय साहब का पूरा नाम जो है वो क्या है, वो है राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब अमरपाल सिंह जो है राय साहब का पूरा नाम है। जो सेमरी गांव का क्या है, जमींदार है और किसानों के हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वे उस व्यवस्था का हिस्सा है जो किसानों का शोषण करती है। गोदान में मालती किस पेशे से जुड़ी है, तो मालती जो है फ्रेंड्स डॉक्टर के पेशे से जुड़ी हुई है। मालती एक पढ़ी लिखी आधुनिक सेवाभावी डॉक्टर है, जो शुरू में तितली की तरह चंचल दिखाई देती है, लेकिन बाद में वो समाज सेवा का कार्य करने लगती। झुनिया कौन है, तो झुनिया जो है फ्रेंड्स गोबर की पत्नी और भोला की विधवा बेटी है। आपको जो भी आंसर में आए उसे लिख देना। झुनिया वही विधवा बेटी है जो गोबर के प्रेम में फंस जाती है और गांव छोड़कर शहर भाग जाता है, जिसके कारण होरी को पंचायत द्वारा भारी जुर्माना भरना पड़ता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, गोदान उपन्यास के अंत में होरी की मृत्यु कैसे होती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन जरूर करिएगा कमेंट में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। तब तक के लिए